प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में कक्षा 12वीं की कविता बात सीधी थी पर, जो कि कुंवर नारायण जी के द्वारा रचित है, उसका अध्ययन करेंगे। तो बेटा, इसमें कुंवर नारायण जी ये स्पष्ट करते हैं कि जब भी कोई कवि रचना करने लगता है तो उसको अपनी बात को आसानी से कह देना चाहिए, अर्थात उसे अपनी कविता में उन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो सहजता से पाठक की समझ में आ जाए। तो अगर हम उसको बात को सीधी सरल बात को फेर बदल कर कहेंगे तो हो सकता है कि पाठक जो है जटिलता के कारण उसे ना पढ़े और उसकी जो है अभिव्यक्ति में उलझाव आ जाए, उलझन आ जाए। तो इसलिए अच्छी बात और अच्छी कविता के लिए शब्दों का चयन और उचित भाषा का प्रयोग नितांत आवश्यक है। तो इसमें कविता में बेटा एक पेंच का उदाहरण भी दिया गया है कि यदि उसके साथ भी कहते हैं अगर ज़बरदस्ती की जाए तो उस पेंच की चूड़ियाँ भी घिस जाती हैं, तो उसे ठोक कर वहीं पर दबाना पड़ता है। तो इसीलिए यदि कवि सहज भाषा का प्रयोग नहीं करता है अपनी कविता में तो उसकी रचना जो है वो प्रभावशाली नहीं बनेगी, और सही बात को सही शब्दों के माध्यम से कहने से ही रचना जो है वो प्रभावशाली बनती है। तो बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर जाए। तो कवि जो कहते हैं इसमें कथ्य और अपना जो कविता कहने का उनका जो माध्यम है वो है, दोनों जो है बातें वो भाषा की सहजता से स्पष्ट करते हैं कि हमें सीधी और सरल जो बात है उसको बिना किसी पेच में उलझाए, कहते हैं भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। तो कहते हैं हमें सीधी सरल बात को बिना पेच फंसाए सीधे सरल शब्दों में कह देना चाहिए। तो भाषा के चक्कर में फंसकर वह अपनी बात को सहज रूप से नहीं कह पाता और वो भाषा जो है वो बिगड़ जाती है। तो कवि कहते हैं कि वह फिर से कोशिश करता है, उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया। कहता है कि वो फिर से कोशिश करता है भाषा के नए नए शब्दों को उलट पलट कर तोड़ना, और उस भाषा में अनेक प्रकार के परिवर्तन भी वह करता है, लेकिन किसी प्रकार से उसकी बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। तो कहता है भाषा में अनेक प्रकार के जो है वो परिवर्तन जो है वो करना चाहता है। किस तरह से भाषा को क्या कहते हैं कि क्योंकि कई बार लोग बेटा कविता के भाव को ठीक ढंग से समझ नहीं पाते, तो ठीक यही बात कवि कहना चाहता है कि कविता के जो भाव श्रोता की समझ में सीधे सीधे आने चाहिए थे, वो कहता है कि भाषा की पेचीदगी के कारण, यानी वो जो है क्या करती है, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई, वो बात जो है और भी ज़्यादा उलझती चली गई। तो वो कहता है कि हमें जो है किसी प्रकार से उसकी बात बन जाए, परंतु भाषा के आडंबर पूर्ण जो प्रयोग है उसकी बात को स्पष्ट न करके, भाषा के आडंबरपूर्ण प्रयोगों से उसकी बात स्पष्ट न होकर और अधिक उलझती गई और उसे समझना और भी अधिक कठिन हो गया। तो कहता है वह कथ्य को जितना अधिक सहज बनाना चाहता था, भाषा के जाल में उलझकर वह और भी अधिक जो है उलझता चला जाता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम अगर किसी बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं तो उस भाषा को अगर हम सीधे तरीके से पाठक की समझ में नहीं आएगा तो वो भाषा के जाल में उलझकर और भी अधिक जो है वो असहज हो जाएगी। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। तो कहता है कि कवि के कहने का अर्थ यही है कि जब कोई बात कविता के माध्यम से कही जाती है तो वो स्पष्ट नहीं होती, तो कविता के भावों को वो अच्छी तरह से समझ नहीं पाते। तो सारी जब भी वो कोई बात कहने लगता है, कहता बेटा वो शब्द और जाल में उलझकर जो है उसकी बात और ज़्यादा उलझ जाती है, और अपने कथ्य की जो कठिनता है कहता है उसको हम धैर्य से समझे बिना वो जो है उलझन को और अधिक उलझाता रहता है।
जैसे कि एक पेंच होता है, पेंच को अगर ज़बरदस्ती से हम कसते हैं तो वो पेंच बेटा क्या होता है, उसकी चूड़ी भी ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है और उसे हमें सीधा ठोकना ही पड़ता है। तो इस प्रकार के भाषा के प्रयोगों पर मुझे सुनने वाले मेरे जो कथ्य को समझे बिना ही शब्द चयन पर मुझे क्या देना, इस कर्तव्य पर मुझे जो तमाशबीन है, जो उस कथ्य को पढ़ने वाले हैं, वो क्या करते हैं, उनका प्रभाव जो है समाप्त हो जाता है और वो क्या करते हैं, शब्द आडंबर जो है उन्हीं की प्रशंसा करते हैं, उन्हीं की शाबाशी और वाह वाह करते हैं। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था और जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। फिर कहता है उसके बाद ये वही हुआ जो वो नहीं सोचना चाहता था। कैसे? कहता है कि ये जैसे एक पेंच के साथ ज़बरदस्ती करने पर उसकी चूड़ी जो है समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार से उसकी बात का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है और वह मात्र शब्दों का जाल बनकर रह जाती है। फिर हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोंक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था और न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को? तो ऊपर से ठीक ठाक यानी दिखने में तो वो ठीक दिखाई दे रहा था, लेकिन वो ठीक नहीं था, क्योंकि उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने से उसके अंदर का जो है जो ठहराव था कील की तरह जो उसने ठोक दिया था, वो ख़त्म हो जाता है, वो सुंदर और आकर्षक लगता है, परंतु सहज रूप से कसाव और जो ताकत उसमें आनी थी बेटा, वो उसमें नहीं आ पाती। तो कहता है कि ऐसी स्थिति में जब ऊपर से कुछ सुंदर और आकर्षक लगता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो अंदर से भी सुंदर और आकर्षक हो। तो कहता है कवि के कहने का अर्थ ये है कि जो अगर आडंबर पूर्ण जो यानी दिखावा है उस शब्दावली का हम प्रयोग करते हैं तो उसमें जो है शब्दों की कसावट और सहजता नहीं होती। जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, तो कहता है कि वो जो बात थी उसमें जो कसाव था, जो ताकत थी, वो नहीं थी और एक शरारती बच्चे के समान जो है मुझसे खेलने वाली बात ने मुझे पसीना पोंछते देखकर मुझसे पूछा, क्या मैंने इस भाषा को सहजता से व्यवहार में लाना नहीं सीखा? तो क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तो वही कहता है कि शब्दों के जाल में फंसकर मेरे द्वारा जो है जितने भी जो कविताएं बनाई गई हैं, जिनका निर्माण किया गया है, उनमें सहज और सरल भाषा जो है अपनी बात में कहकर मैं सबको अपनी बात जो है समझाने की कोशिश कर रहा था और उसके लिए अगर आडंबरपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया जाए तो उसमें भाषा की सहजता जो है वो नष्ट हो जाती है। तो इस कविता में हमने पढ़ा बेटा कि मतलब जो हमें अगर बात कहनी है तो उसको हमें सीधे और सरल तरीके से कहना चाहिए। अगर पाठक को पढ़ने में शब्दों में कठिनाइयाँ आती हैं तो वो उसको नहीं पढ़ेगा और जिससे जो है उसकी बात जो है स्पष्ट नहीं हो पाएगी। तो बच्चों आज हमने इस कविता के बारे में पढ़ा, बात सीधी थी, जो कि कक्षा 12वीं से संग ली गई थी और इससे आगे की जो पाठ है उसका अध्ययन अपनी अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।